Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Today we start chapter 3, computer science 10th class. हम chapter 3 से start करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है और इस chapter 3 का नेम है इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग. कि बेसिकली हमने सी लैंग्वेज के अंदर इनपुट कैसे देनी है, देन हमने आउटपुट कैसे शो करनी है, डिस्प्ले करनी है इन सी लैंग्वेज. तो उन जो फंक्शंस को है, जो इनपुट फंक्शंस हैं और आउटपुट फंक्शंस हैं, उन्हें जो है इस चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे. तो इसमें बेसिकली हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो है जो कम्युनिकेशन करते हैं बिटवीन कंप्यूटर प्रोग्राम एंड कंप्यूटर यूज़र, वो ये क्या करते हैं, एक्चुअली ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं. तो हम इसको स्टडी करेंगे. इसलिए स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि लर्न करना चाहिए कि कैसे प्रोग्राम, हाउ टू प्रोग्राम द कंप्यूटर, और जो है कंप्यूटर को कैसे प्रोग्राम किया जाए और उसमें जो है हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें. ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ. फर्स्ट, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग. राइट, तो हम इसमें देखते हैं जी कि जैसे पहले लिखा है कि इनपुट का मतलब क्या है. इन प्रोग्रामिंग के अंदर इनपुट मीन्स टू एंटर अ फीड डाटा इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम. ओके, प्रोग्रामिंग के अंदर इसका मतलब ये होता है. और आउटपुट क्या है? आउटपुट इज व्हाट द कंप्यूटर प्रोड्यूसेस आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा. प्रोसेसिंग हुआ, आफ्टर प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर डिस्प्ले करवाएगा, कब डाटा प्रोसेस करके जो आपको आउटपुट मिलती है, आपको जो रिजल्ट मिलता है, उसे आप क्या कहेंगे? आउटपुट कहेंगे. ठीक है, तो इस तरह सी लैंग्वेज जो है बहुत से प्रोवाइड्स करता है आपको इनपुट आउटपुट फंक्शंस. अगर आपने प्रोग्राम और यूज़र के बीच में इंटरेक्शन करवानी है, तो बहुत से फंक्शन जो है वो सी लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करती है. तो सबसे पहले हम आउटपुट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं. आउटपुट फंक्शंस कि जैसे हमने आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करवानी है, रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है. तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर आउटपुट मीन्स डिस्प्ले करना इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन और प्रिंट करना ऑन प्रिंटर. ठीक है, इसका मतलब होता है बेसिकली आउटपुट. ठीक है, मीन्स टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन स्क्रीन और प्रिंट ऑन प्रिंटर. प्रिंटर तो सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स करती है जी फंक्शंस, आउटपुट फंक्शंस लाइक प्रिंट एफ, put character and puts output information on computer screen. तो ये कुछ बेसिक आउटपुट फंक्शंस हैं जो कि सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है. ठीक है, नेक्स्ट है जी डिस्प्लेइंग सिंगल कैरेक्टर. अगर आपने सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले करना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? फॉर दैट द पुट चार फंक्शन. क्या नाम है फंक्शन का? द पुट चार, द पुट कैरेक्टर फंक्शन से कहेंगे. तो ये यूज किया जाता है टू आउटपुट अ सिंगल कैरेक्टर टू द स्क्रीन. सिंगल कैरेक्टर को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए हम जो है ये फंक्शन यूज करते हैं, यूज टू आउटपुट द सिंगल कैरेक्टर टू द स्क्रीन. ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स इसका ये है कि पुट कैरेक्टर लिखेंगे, पुट चार लिखेंगे और उसके बाद जिस कैरेक्टर को आपने डिस्प्ले करवाना है वो आप जो है वहाँ पे सिंगल कोट्स में लिख देंगे. तो डेफिनेटली वो सिंगल कैरेक्टर क्या हो जाएगा? वो डिस्प्ले हो जाएगा, आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, एग्जांपल्स मैं आपको पुट चार की दे रहा हूँ इन सी लैंग्वेज के अंदर. तो आप अगर इस एग्जांपल्स पे फोकस करें, ठीक है, ये एग्जांपल्स अगर आप देखें तो ये देखें, ये सारी एक्सप्लेन हम आगे करेंगे. ये लाइब्रेरी फाइल ऐड की गई है, हैश इंक्लूड स्टेटू डॉट एच है, ये हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच है. ये आपके पास एक प्लेटफॉर्म है डेव सी प्लस प्लस का, जिसके ऊपर ये प्रोग्रामिंग हुई है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके देखने के लिए वो ये है कि यूजिंग पुट चार फंक्शंस, जो कि आउटपुट फंक्शन है, आप कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं उसको स्क्रीन पे. तो चार सी एच लिखा और सी एच के अंदर हमने एक बी करेक्टर जो है वो डाल दिया. दिस वन बी, ये बी करेक्टर जो है वेरिएबल हो गया सी एच करेक्टर टाइप का, और उसके अंदर आपने ये बी करेक्टर डाल दिया. तो फिर उससे कैसे करें, उसका सिंटैक्स क्या है? ये पहले चार सी एच, ये इसकी डिक्लेरेशन और ये इनिशियलाइजेशन होगी. फिर उसको हम ये सिंटैक्स है कि पुट चार और वो करेक्टर
सी एच के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा है, तो वो गेट सी एच है, ये इसके लिए ये कॉन्वेंट डॉट फंक्शन यूज़ किया है, तो ये डिस्प्ले कर देगा आपको क्या बी करेक्टर। तो हम आगे देखते हैं कि वाकई इसने डिस्प्ले किया है। देखिए दिस इज़ बी, ये देखें ये आपको बी नज़र आ रहा है जब इसको रन किया, एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो आपके पास ये डेव सी प्लस प्लस है, आप इसको डाउनलोड करें और इसके ऊपर आप अपनी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ जो इंटरेक्ट कैसे करना है वो सिंपल यही है कि आप जो है इसे ऑन करेंगे और इसके ऊपर जो है मैं बैक पे जाता हूँ, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, आप फाइल में जाके न्यू करेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, आप इसे सीख लेंगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग है। मैं एक आपको फर्दर जो है एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। कि आप चाहें, लिखें जी मेरे पास डेव सी प्लस ये पड़ा हुआ है, इसे आपने क्लिक किया और आपके सामने ये प्लेटफॉर्म आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया जी, फाइल पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया और न्यू पे क्लिक करने के बाद आप चले गए जी सोर्स फाइल में। जब आप सोर्स फाइल में आ गए तो यहाँ पे आपको वो आप जो मैंने कोड लिखा था आपको ये अगर नज़र आना चाहिए दिस वन, तो आप वहाँ इसी तरह ये कोड लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपने लिखा है, ये देखो जी, आपने हैश इंक्लूड इस तरह लिखने हैं, आई ओ स्ट्रीम सॉरी ये दूसरी वन दिस एंगल ब्रैकेट्स आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह की ये चीज़ें जहाँ पे लिख सकते हैं। एस हेडर फाइल कैसे ऐड करते हैं, stdio.h लिखते हैं। इस तरह आप जो है हैश इंक्लूड आप जो हेडर फाइल ऐड कर सकते हैं जी, co.nio तो इस तरह की ये प्रोग्रामिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एग्जीक्यूट इसको करना होता है, यहाँ गया रन और कंपाइल किया, ठीक है, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसमें पहले नहीं तो पहले आप कंपाइल करके चेक कर लें, उसको शॉर्टकट की उसकी F9 है, उसमें कोई एरर आएगा तो वो आपको नीचे शो कर देगा, फिर उसको रन करेंगे, ठीक है। पहले आपको सेव करने का ये पूछेगा, तो डेफिनेटली आपने जिस तरह फॉर एग्जांपल रन किया तो वो आपसे पहले पूछेगा कि आपने इसको सेव कहाँ करना है, तो सेव करना पड़ेगा कहीं पे भी, किसी भी लोकेशन पे आप इसको सेव करेंगे। तो ये अब जब आपने इसको रन किया, कंपाइल किया, तो यहाँ पे तो अभी यही दो स्टेटमेंट्स थी, मजीद जो उसने ये देखें नीचे आपको एरर शो दे कर दिया है कि अभी तो आपने मेन फंक्शन नहीं बनाया, आगे कुछ भी नहीं किया। तो ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा था कि जो मैंने यहाँ पे दिस वन यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टूल था जिसमें हमने प्रोग्रामिंग करते हैं। तो उससे हमने एग्जाम्पल देख ली कुछ चार करेक्टर की कि ये कैसे यूज़ होती है। इसमें आप आगे बढ़ें जी, ये उसकी आउटपुट थी। नेक्स्ट अगर हमने पहले तो करेक्टर की बात करें तो जस्ट आपने करेक्टर को डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ हो रहा था। अब अगर आपने स्ट्रिंग्स को, ठीक है, स्ट्रिंग्स क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स से आप स्ट्रिंग कहते हैं, ऐसे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं स्क्रीन पे, तो आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज स्ट्रिंग जो है बहुत कॉमनली यूज़ हो रही हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसके किस पर्पज़ के लिए, स्टोरिंग वर्ड्स, वर्ड्स को स्टोर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग को। इस तरह आपने नेम्स स्टोर करने हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, एड्रेसेस हैं, सेंटेंसेस हैं, एक्स्ट्रा। तो स्ट्रिंग्स वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रिंग्स ऑलवेज इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स एज कंप्यूटर, ठीक है। जैसे मैंने ये कंप्यूटर लिखा है तो ये डबल कोट्स में आपने स्ट्रिंग को क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया। तो जब भी कोई वर्ड्स डबल कोट में लिखा जाए, ठीक है, वो नेम्स हैं, एड्रेसेस हैं, तो डेफिनेटली वो क्या बन जाएगा, वो स्ट्रिंग बन जाएगा। तो अगर आपने स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना है, आउटपुट जो है वो शो करनी है, तो इसलिए जो फंक्शन यूज़ किया जाता है वो द पुट्स फंक्शन, राइट। पुट्स फंक्शन यूज़ करते हैं प्रिंट अ स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर अगर आपने स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो उसके लिए आप पुट फंक्शन यूज़ करते हैं। क्या सिंटैक्स है, सिंटैक्स है जी पुट्स देन स्ट्रिंग, क्या स्ट्रिंग है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। एग्जांपल जैसे ये ले रहा हूँ मैं कि पुट चार, सॉरी ये तो आपके पास करेक्टर हो जाएगा पुट चार के लिए। तो बेसिकली आप यहाँ पे लिखते
पुट्स, ठीक है, और अस्सलामु अलैकुम ये लिखते तो आपके पास क्या आ जाती है, वो स्ट्रिंग आ जाती है, वो डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। तो इसकी अगर आउटपुट की तरफ जाएँ तो ये देखिए आपको इधर आ जाएगा, सही है। तो ये एग्जांपल है पुट्स की। तो यहाँ पे लिखा जी ये एक नेम है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग का भी ये एक करैक्टर लिया नेम, और उसका नाम एक एरेस मैंने बना लीजिए, एरेस को हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास पुट्स है, ठीक है ना, पुट्स है जी, देखें जी एक स्ट्रिंग कॉपी है, मैंने एक एरे लिया, उसका नाम मैंने अंदर अख्तर अली डाल दिया, ठीक है, ये नेम उस कैरेक्टर के अंदर। फिर एक पुट्स में उसको हेलो को प्रिंट करवा रहा हूँ, पुट्स को मैं नेम को प्रिंट करवा रहा हूँ, और उसके बाद तो यहाँ पे आप एक बैक में आप लिख लें कि जो ये देखें, आप इसमें आ जाएं, यहाँ जस्ट क्या लिखें, पुट्स दिस इज ओके, तो ये कंट्रोल एस, सो ये पुट्स होगा। तो अब यहाँ आप देखेंगे कि ये आपके पास ये क्या फंक्शन यूज हो रहा है, आउटपुट फंक्शन पुट्स का, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग हेलो डाल दी, और दूसरा क्या नेम, नेम के अंदर क्या पड़ा है, अख्तर अली को मैंने कॉपी कर लिया था। अब इसके आउटपुट की तरफ चलते हैं, तो ये देखें दिस इज आउटपुट हेलो, दो पुट्स फंक्शन यूज किए गए, दिस इज पुट्स, दिस वन पुट्स, और पुट्स से ये स्ट्रिंग मैंने डायरेक्ट पास कर दी हेलो, बट इन दिस केस पहले मैंने स्ट्रिंग को ये अख्तर अली को नेम में कॉपी किया, और उस नेम को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया पुट्स फंक्शन यूज करके। तो अगर आप देखें तो इसकी आपकी आउटपुट ये मिल जाएगी, ठीक हो गया। सिमिलरली ये तो हमारे यहाँ पे दो फंक्शन हो गए आउटपुट के। नेक्स्ट है जी, तो इसमें सारी चीज़ें कॉपी हो गए जनाब, उसमें फंक्शन में चले गई, जैसे पीछे हमने उसमें देखा है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं जी, हमारा नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेइंग टेक्स्ट वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन। अगर आपने इनको डिस्प्ले करना है तो आप इनके लिए क्या क्या फंक्शन यूज करते हैं। तो उसमें सबसे पहले है जी आपने प्रिंट एफ फंक्शन, ये यूज़ किया जाता है प्रिंट टेक्स्ट को, वैल्यूज़ को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के लिए, और ये याद रखें एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अब जब आप इसे यूज़ करते हैं तो एक स्पेसिफाइड जो है वो फॉर्मेट में होता है, इस वजह से इसको कहते हैं आल्सो कॉल्ड फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन भी कहा जाता है प्रिंट है, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स मैं आपको बता दूँ, सिंटैक्स ये है कि क्या प्रिंट, फिर आप लिखें जी कंट्रोल स्ट्रिंग, कंट्रोल अंडरस्कोर स्ट्रिंग, फिर आप लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स डाल दें, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये कंट्रोल अंडरस्कोर स्ट्रिंग है, ज़रा इस पे बारे में आपको बता दूँ, ये क्या हो सकता है, ये टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है, ये कंसिस्ट करता है टेक्स्ट पे, और इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी हो सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे ये मैंने परसेंटेज डी यूज़ किया है, इस तरह के जो उसको फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर रहे हैं उसको आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कहते हैं। नेक्स्ट आगे मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा लेक्चर में। फिर इस तरह एस्केप सीक्वेंस, बैक स्लैश लगा दिया कि न्यू लाइन पे जाना है, कितनी स्पेस बेस में देनी है, तो एस्केप सीक्वेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखें डबल कोट्स में लिखा जाता है, और टेक्स्ट स्पेसिफाई करता है मैसेज जो कि हमने टू बी प्रिंटेड अलोंग विद द वैल्यूज। जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो स्पेसिफाई करता है कि फॉर्मेट कौन सा है कि जिसके मुताबिक जो है हमने वैल्यू को प्रिंट करवाना है। और जो आपका एस्केप सीक्वेंस है ये कंट्रोल्स करता है प्रिंटिंग को आउटपुट डिवाइस की, ठीक है। आउटपुट डिवाइस के ऊपर आपने प्रिंटिंग किस तरह शो आनी चाहिए, कैसे नजर आनी चाहिए, उसको कंट्रोल करता है एस्केप सीक्वेंस, ठीक हो गया। तो ये तो मैंने कंट्रोल स्ट्रिंग के बारे में आपको बता दी कि टेक्स्ट भी हो सकता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हो सकता है, और उसके एस्केप सीक्वेंस भी होता है, और हमेशा ये जो है डबल कोट्स में लिखा जाता है। दूसरा जी ये देखें ना, नीचे एग्जांपल्स की तरफ आए तो ये देखिए यहाँ पे ये बैक स्लैश एन लगा दे, ये एस्केप सीक्वेंस है, ये टेक्स्ट लिखा है सारा, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी परसेंट, और ये देखें डबल कोट्स लगे हैं यहाँ पे, इधर भी और इधर, ठीक है। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स, ये लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स क्या हो सकते हैं, ये वेरिएबल्स हो सकते हैं, कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, और उनको आप सेपरेटेड कॉमर्स से थ्रू कर सकते हैं, जैसे ये कॉमा लगा के मैंने सेपरेट किया हुआ है, ठीक है, जिनकी वैल्यूज को आपने क्या करना होता है, प्रिंट करना होता है। तो वैल्यूज जो प्रिंट की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द कोरस्पोंडिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ठीक है। जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होता है उसके मुताबिक जो है उसको वैल्यूज को आप प्रिंट करते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या कहता है कि वो जो फर्स्ट आर्गूमेंट के ऊपर उसको अप्लाई होता है, फिर सेकंड टू द सेकंड आर्गूमेंट एंड सो ऑन, इस तरह वो आगे आगे क्या होता है अप्लाई होता जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। तो आर्गूमेंट्स क्या होते हैं प्रिंट फंक्शन में, वो ऑप्शनल हो सकते हैं, ठीक है। आर्गूमेंट्स जो है ना वो ऑप्शनल हो सकते हैं, आप डालें या ना डालें।
जो है वो ना भी डालें, नहीं भी यूज़ करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट आपको देगा, एरर नहीं देगा। और अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ओनली मैसेज प्रिंट करने के लिए, और अगर फॉर एग्जांपल जब फंक्शन है जस्ट मैसेज प्रिंट करना है, कोई वैल्यूज़ वगैरह नहीं है, तो फिर आप उसको जो आर्गूमेंट्स हैं आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उनको ओमिटेड कर सकते हैं, आप उनको छोड़ सकते हैं, क्विट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी, इसमें तो ये आर्गूमेंट्स भी हमने यूज़ कर लिए, लेकिन जस्ट मुझे मैसेज डिस्प्ले करना होता है तो वहाँ पे मुझे ये आर्गूमेंट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। बेसिकली मैं ये कहता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको अगर एक्सप्लेन करूँ, मैं कहता हूँ कि एज्यूम करता हूँ कि ए जो है वो वैल्यू रख रहा है 3 और बी हैज़ द वैल्यू ऑफ 4 फॉर एग्जांपल। तो मैसेज बिल क्या डिस्प्ले करेगा, फिर मैसेज ये होगा ना, द वैल्यू, आप जब आपको मैसेज आएगा तो ये लिखा होगा द वैल्यू ऑफ ए इज 3 होगा, ये परसेंटेज डी डेसिमल वैल्यू, तो इसलिए ये परसेंटेज डी लिख फॉर्मेट स्पेसिफाई, यहाँ पे लिखा होगा द वैल्यू ऑफ ए इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 4, ये आपको आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बैक स्लैश क्या है इसमें, ये एक एस्केप सीक्वेंस है, और परसेंटेज डी क्या है, वो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो एस्केप सीक्वेंस बैक स्लैश यूज किया जाता है स्टार प्रिंटिंग ऑन न्यू लाइन, ठीक है ना, दिस वन, अगर हमने प्रिंटिंग न्यू लाइन पे करनी है तो आप ये यूज करते हैं। जो ये परसेंटेज डी है, ये रिप्लेस किया जाता है वैल्यूज, जो वेरिएबल्स जो है ए और बी के अंदर स्टोर्ड है, मैंने ए के अंदर 3 स्टोर की, बी के अंदर 4 स्टोर की, तो इसलिए यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पर 4 आ गया, जिसमें वो क्या हैं लिखे जाते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो यूज़ होते हैं प्रिंटिंग वैल्यूज स्टोर्ड इन इंटीजर वेरिएबल्स, ये वाला जो है ना, अगर इंटीजर वेरिएबल्स हैं, इंटीजर टाइप के वैल्यूज को स्टोर करने के लिए आप ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके, तो ये था जी, अगर आपने टेक्स्ट है, वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आप क्या कौन सा आउटपुट फंक्शन यूज़ करते हैं, तो वो आपने आउट प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये पहला पोर्शन था आउटपुट फंक्शंस का। अब नेक्स्ट है जी इनपुट फंक्शंस, हम इनपुट फंक्शंस को देखते हैं। अब इनपुट फंक्शन प्रोग्रामिंग के अंदर मीन्स क्या है, कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मीन्स टू फीड डाटा इनटू प्रोग्राम थ्रू एन इनपुट डिवाइस यूजिंग इनपुट डिवाइस, बहुत से डिवाइसेस, माउस है, कीबोर्ड है, टच पैड है, टच स्क्रीन है, ठीक है, स्कैनर है, आपके पास जॉयस्टिक है, पेन, लाइट पेन है, तो मल्टीपल आप आउटपुट डिवाइसेस यूज करके जैसे डिजिटल कैमरा है, तो आप मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस यूज करके आप उस कंप्यूटर्स को जो क्या कर सकते हैं, आप उस डिवाइस को इनपुट फीड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फंक्शन यूज़ किए जाएंगे, सी लैंग्वेज जो प्रोवाइड करेगा इनपुट फंक्शन, वो स्कैन एफ है, तो आपके पास गेट सी एच है, गेट सी एच ई है, गेट करेक्टर है, और गेट्स फंक्शन हैं जो कि इनपुट डाटा के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अब इनको डिटेल से हम बारी बारी पढ़ते हैं, तो स्टडी करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके पास है जी स्कैन एफ फंक्शन। ये यूज़ किया जाता है गेट करने के लिए वैल्यूज इनटू वेरिएबल फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड से ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम के दौरान इसको वैल्यूज वहाँ से किस में टू गेट वैल्यूज इनटू वेरिएबल्स, ठीक है। तो अगर आपने वैल्यूज को वेरिएबल में गेट करना है, वेरिएबल्स में वैल्यूज आपने पास करवानी है, तो फिर आप वहाँ पे स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं। तो वैल्यूज क्या हो सकती है, इनपुट होती है इनटू अ वेरिएबल एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पे नीचे अगर इसके सिंटैक्स की बात करूँ तो यहाँ पे कंट्रोल अंडरस्कोर स्ट्रिंग है और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है, कंट्रोल स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे होते हैं, जैसे वहाँ पे पीछे लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स था। कंट्रोल स्ट्रिंग स्पेसिफाइज करता है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, और ये रिटर्न किया जाता है डबल कोट्स में, और जो कंट्रोल स्ट्रिंग है स्कैन एफ फंक्शन वो डिफरेंट होता है फ्रॉम प्रिंट एफ फंक्शन से, ठीक है। याद रखें जो कंट्रोल स्ट्रिंग यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, हमने पीछे प्रिंट एफ फंक्शन में यूज़ किए थे, लेकिन ये यहाँ यहाँ ये डिफरेंट है। वहाँ पे आपने उसको टेक्स्ट भी दिया था, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी दिया था, एस्केप सीक्वेंस भी यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट है, ठीक है। तो स्कैन एफ फंक्शन स्ट्रिंग्स काउंट भी गिवन, अब यहाँ पे इसको स्ट्रिंग नहीं दे सकते, ठीक है। तो जो लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स हैं वो कॉन्सिस्ट करते हैं लिस्ट ऑफ जो है वेरिएबल्स, मतलब उनको आप कॉमा से सेपरेट करते हैं, जैसे वेरिएबल्स होंगे जिसमें वैल्यूज को आपने एंटर करना है। और सी लैंग्वेज जो है ना, इसमें ये एपर साइन साइन एंड का साइन जो है ए बी के साथ उस वेरिएबल के अंदर साथ यूज करते हैं, एंड बिफोर द नेम ऑफ द वेरिएबल, जिसमें हमने वैल्यूज को क्या करना है, असाइन करना होता है,
ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें स्कैन एफ है, तो ये परसेंटेज डी परसेंटेज इंटीजर टाइप के वेरिएबल वैल्यूज हैं, और हमने इन वेरिएबल्स ए और बी के अंदर क्या कर दिया, पास किया। तो जहाँ पे जस्ट हमने परसेंटेज डी, दो वेरिएबल ए एंड बी, और इसके साथ ये सिंबल्स लगा दिया गया है, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स हैं, और इसमें जब आप स्कैन एफ में यूज़ करेंगे तो ये आपने सिंबल मस्ट जो है वो यूज़ करना है। यहाँ पे परसेंटेज डीज क्या है, ट्वाइस यूज़ हो रहा है कंट्रोल स्कैन में ए और बी के लिए। तो जब ये स्टेटमेंट आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, वो सेपरेटिंग मे बी एंटर्ड बाय सेपरेटिंग देम बाय कॉमा, या आप यूज़र जो है वो प्रेस कर सकता है एंटर की से। एंटर की को भी प्रेस करेगा तो वो उसमें जैसे डाटा एंटर करेगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं स्कैन एफ फंक्शन की। ये देखें, तो इसमें क्या एग्जांपल है आपको, एग्जांपल आपको स्कैन एफ की मिलेगी सी लैंग्वेज में। ये यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी लिखा है जी, नेम स्पेस एस टी डी लिखा है जी, ये मेन है। ये वेरिएबल्स मैंने ले दिए, इंटीजर टाइप ए बी सी लिए हैं। उसमें सबसे पहले क्या है, प्रिंट एफ। ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि वो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज कैसे जाती है। तो प्रिंट एफ किया जी, एंटर द फर्स्ट नंबर, फिर उसको स्कैन एफ कर दिया जी। स्कैन एफ में देखें हमने ये परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया, और साथ ये वेरिएबल और इसके साथ परसेंट साइन या एंड साइन यूज़ किया है, और इससे क्या होगा, वैल्यूज इसमें असाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो ये यूज़ की जाती है डिक्लेयर दैट के एंड बी सी आर इंटीजर वेरिएबल्स हैं, और हमेशा याद रखें यहाँ पे स्टेटमेंट किस एंड हो रही है, सेमी कॉलन से एंड हो रही है। तो ऑल जो है ना सी स्टेटमेंट्स वो हमेशा सेमी कॉलन से यहाँ पे एंड की जाती है। ये देखें सारे स्टेटमेंट्स हैं, ये सेमी कॉलन से, इनको टर्मिनेटर कहते हैं, तो वो उससे एंड की जाती है। तो फर्स्ट नंबर वो क्या क्या कि जब आप ये लिखते हैं कि एंटर द फर्स्ट नंबर, तो वो कह रहा है, वो यूज़र को प्रमोट कर रहा है फॉर द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर्स के लिए वो कह रहा है कि आप नंबर एंटर करें। फिर उसमें ये सेकंड, ये रीड्स करेगा वैल्यू फॉर द वेरिएबल ए, ये जो सेकंड में हमने देखा है। और फिर क्या करेगा, स्टोर्स करेगा कंप्यूटर्स मेमोरी में, ठीक है। और इस स्टेटमेंट जो परसेंटेज डी है, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वो स्पेसिफाई करता है कि एक इंटीजर जो है ना वो भी इनपुट होगा। इंटीजर टाइप जो है, जब आप यूजर से वैल्यूज लेंगे वो इंटीजर टाइप होगी, वो पॉइंट में 5 पॉइंट इस तरह नहीं, जस्ट 10 11 होल नंबर में वो आपको वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरह फिर आप ये दो को तो इस तरह एक्सप्लेन कर लिया। हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आए, जैसे ए प्लस बी है, तो नेक्स्ट टू स्टेटमेंट्स प्रमोट करते हैं यूजर टू इनपुट द सेकंड नंबर एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल नेम बी, ठीक है। और फिर एक्सप्रेशन ये जो लिखा है सी ए प्लस बी, ये कैलकुलेट करेगा सम ऑफ वैल्यू स्टोर इन वेरिएबल ए एंड बी। ए एंड बी में जो वैल्यू स्टोर है उसको कैलकुलेट करेगा, और उसके बाद जो है उसको स्टोर किस में कर देगा, सी में कर देगा, ठीक है। जब सी में स्टोर करेगा तो जो लास्ट स्टेटमेंट है, प्रिंट द सम ऑन द स्क्रीन, ये लिखोगे कि आप सम को जो द सम में से परसेंटेज डी, और जहाँ पे सी लिखा, ठीक है ना, ये कंट्रोल स्ट्रिंग है, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट है, इसके साथ परसेंट साइन जो है वो यूज़ नहीं कर। अब सी के वो हमने क्या कर लिया, प्रिंट करवा लिया। अब हम देखते हैं कि इसकी आपको आउटपुट कैसे मिलती है, ठीक है। ज़रा आउटपुट की तरफ जाएं, ये देखें कि उसने एंटर प्रमोट्स किया यूज़र से कि एंटर द फर्स्ट नंबर, उसने एंटर कर दिया 60। फिर उसने सेकंड नंबर मांगा यूज़र से, तो एंटर द सेकंड नंबर उसने 40 किया, तो डेफिनेटली द सम इसके आएगा 100 आएगा, तो ये आपको आउटपुट मिल गई, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका जो है वो इनपुट फंक्शन था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इनपुट फंक्शन की तरफ, जिसमें गेट सी एच एंड गेट सी एच फंक्शंस हैं, ठीक है। तो सामने प्रोग्रामिंग के अंदर ये होता है कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू रीड सिंगल करेक्टर, ठीक है। द इंस्टेंट इट इज, जैसे ही आपने टाइप किया है जैसे इंस्टेंट, उसको आप जो है वो सिंगल करेक्टर को क्या करें, आप जो है वो डिस्प्ले करवाएं। वेट ना करें, विदाउट वेटिंग के एंटर की को प्रेस करें या ना करें, आपको इंस्टेंटली जो है वो क्या करेक्टर जो है वो रीड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गेमिंग, अगर आप गेम में देखें, यूजर क्या करता है, माइट वांट टू माई एंड ऑब्जेक्ट को मूव करना है ईच टाइम, ये प्रेसेस वन ऑफ द एरो कीज ना। जैसे आप गेम खेलते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट को मूव करना पड़ता है एरोज कीज को यूज़ करके। तो ये इसमें क्या है, ये बड़ा अकवर्ड्स है कि आप इसमें क्या करें कि ईच टाइम जो है ना वो एंटर की को प्रेस करते रहें, ठीक है। तो क्या करते हैं, एंटर ईच टाइम द यूजर प्रेसेस एन एरो की, एरो की जो है वो
प्रेस करते हैं, it would be awkward to press the enter key each time the user presses an arrow key। सही है ना, जैसे एरो की प्रेस करे उसको एंटर की भी करना पड़े एग्जीक्यूशन के लिए, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए क्या आ गया जी कि गेट सी एच ई, get che function is used for this purpose। Get means it gets something from an input device, the ch means it gets character and e means it echoes। ठीक है, कि डिस्प्लेस करता है करेक्टर को स्क्रीन पर when जैसे ही इसको आप क्या करते हैं टाइप करते हैं। ठीक है, ये इसकी अगर आप देखें ना तो ये नीचे आपको एग्जांपल भी इसकी नज़र आ रही है। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर आप देखें तो एक सिंगल करेक्टर को जो है ना इंस्टेंट जैसे टाइप किया जाता है वो रीड किया जाता है और डिस्प्ले किया जाता है स्क्रीन पर। यूज़र जो है ना उसको डज नॉट हैव टू प्रेस द एंटर की, जैसे वो लेटर को टाइप करेगा तो उसको एंटर की को प्रेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंदर अगर देखें तो जो गेट सी एच है वो रीड करता है सिंगल करेक्टर को कीबोर्ड से एंड और ये असाइन कर देता है टू द वेरिएबल सी एच में, ये सी एच वेरिएबल इसके अंदर उस वैल्यू को असाइन कर देता है। जो फॉर्मेट स्पेसिफायर सी है ये यूज़ किया जाता है कि टू प्रिंट द लेटर स्टोर्ड इन वेरिएबल सी एच, जो सी एच वेरिएबल के अंदर जो है लेटर स्टोर हुआ है यूजिंग गेट सी एच उसको क्या करे वो यहाँ पे प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो आप इसकी थोड़ी सी आप अगर एग्जाम्पल की तरफ आएँ तो ये देखिए एंटर अ सिंगल करेक्टर, उसने यूज़र से डिमांड की कोई जो है वो उसने यूज़र ने करेक्टर एंटर किया, फॉर एग्जाम्पल जैसे जी है, जी एंटर किया तो उसी के साथ ही जो है करेक्टर यू टाइप इज जी उसने साथ डिस्प्ले कर दिया। तो ये देखिए द करेक्टर यू टाइप इज वो उसी के साथ क्या हो गया है डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको साथ ही गेट सी एच ई का बता दूं, क्योंकि हम ये गेट सी एच भी बता रहे थे। गेट सी एच सिमिलर फंक्शन टू गेट सी एच ई, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये डिस्प्ले नहीं करता, डज नॉट डिस्प्ले द टाइप करेक्टर टू द स्क्रीन। ठीक है, जैसे इसने टाइप कर दिया देखो ना, जैसे टाइप किया जी इसने डिस्प्ले कर दिया है दिस वन, यहाँ पे अगर फोकस करें, लेकिन ये ऐसा नहीं करता। तो गेट सी एच और गेट सी एच फंक्शन रिक्वायर होते हैं, इसके लिए जो आपने हेडर फाइल यूज़ करनी होती है वो कोनियो डॉट एच होती है। ठीक है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है ये, जैसा ये ऊपर ऐड हुई हुई है दिस वन, तो ये इनके लिए यूज़ की गई गेट सी एच और गेट सी एच फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये हेडर फाइल होती है, मस्ट भी जो इंक्लूड करनी चाहिए प्रोग्राम के अंदर एज जैसे आप इसको जो है वो रीड करेंगे। इसी तरह साथ ही आगे इसके कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे कि गेट करेक्टर फंक्शन है, ये यूज़ किया जाता है रीड करना सिंगल करेक्टर को कीबोर्ड से। और जब ये फंक्शन यूज़ होता है तो वो हम इसमें जो है वो जैसे करेक्टर को टाइप करते हैं गेट करेक्टर में, तो हमें जो है एंटर की प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आप उनको भी देखें और प्रैक्टिस से कर सकते हैं। इस तरह आपके पास गेट्स फंक्शन है, वो भी यूज़ होता है कि स्ट्रिंग को रीड करने के लिए कीबोर्ड से और स्टोर करना वेरिएबल और स्पेसिफाइड, वो हमेशा इनसाइड द पैरेंथेसिस ही होता है। तो वहाँ पे भी आप उसको क्या यूज़ कर सकते हैं, गेट्स फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं, उसके एग्जांपल्स भी आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक हमारा, जिसको हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। और इस चीज़ को अच्छी तरह ज़रा इस पर प्रैक्टिस भी कीजिएगा और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आप उनको अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।